नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि आप हमारे शो का नाम सुनकर जान ही गए होंगे कि हमारे शो में होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज़, पर सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहाँ पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, एग्जाम्स टिप्स और साथ ही आपको दी जाएगी यहाँ पर एजुकेशन कैंपस से जुड़ी हर गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। विवि आवासीय शिक्षक संघ मिला कुलपति से, अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा कुलपति को। सिविल सर्विसेज में करें अप्लाई, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की 12th क्लास का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। दिल्ली 6 की साकेत की रहने वाली एम गायत्री ने 99.2% अंक हासिल कर बोर्ड परीक्षा टॉप की हैं। गायत्री ने कुल 500 अंकों में से 496 अंक हासिल किए हैं। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली 6 के साकेत की रहने वाली एम गायत्री ने 99.2% अंक हासिल कर बोर्ड परीक्षा टॉप की है। गायत्री ने कुल 500 अंकों में से 496 अंक हासिल किए हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse-results.nic.in पर देख सकते हैं। सीबीएसई के मुताबिक इस बार कुल 82% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। पास होने वालों में 87% लड़कियां और 77% लड़के हैं। तिरुवनंतपुरम रीजन का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा। इस रीजन से 95.4% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इससे पहले रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही सेकंड के अंदर ही सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिस वजह से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। वैसे स्टूडेंट्स वेबसाइट के अलावा भी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVR के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट्स 24300699 डायल करके और देश के दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स 01124300699 नंबर से रिजल्ट जान सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार करीब 10 लाख स्टूडेंट ने 12वीं के एग्जाम दिए हैं, जिनमें से 6,03,064 लड़के और 4,46,810 लड़कियां शामिल हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार 9.32% स्टूडेंट्स बढ़े हैं। विश्वविद्यालय के आवासीय शिक्षक संघ का गठन होने के बाद से नई कार्यकारिणी ने काम करना शुरू कर दिया है। संघ ने अपनी मांगों को ज्ञापन कुलपति को सौंप दिया है, जिसमें मूल्यांकन में काम में आवासीय शिक्षकों को लगाने के साथ साथ संविदा शिक्षकों का वेतन रिवाइज करने की मांग की गई है। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि के आवासीय शिक्षक गण के चुनाव होने के बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव हो चुका है और नवागत पदाधिकारी निर्वाचित होने के बाद शिक्षकों के लिए काम करने में जुट गए हैं। इस काम की शुरुआत आवासीय शिक्षक संघ ने कुलपति को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर की है। आवासीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मुलाकात की और मांग की है कि मुख्य परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य जो छिलेसर और खंडारी कैंपस से होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी आवासीय शिक्षकों को ही दी जाए, ताकि वे उस काम को और गंभीरता से ले सकें। इसके साथ ही आवासीय संस्थानों के शिक्षकों के लंबित चल रहे प्रमोशन को भी जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि शिक्षक अपने काम को और गंभीरता के साथ अंजाम दे पाए। विवि के अनुबंधित शिक्षकों ने वेतन वृद्धि लंबे समय से नहीं हुई है, इसलिए अनुबंधित शिक्षकों का वेतन को रिवाइज किया जाए। विवि के विभिन्न संस्थानों के पिछले सालों में बंद किए गए कोर्सों को उनकी जल्द से जल्द कानूनी राय लेकर शुरू किया जाए, ताकि विवि में शैक्षिक माहौल बन सके। आवासीय शिक्षक संघ ने आवासीय शिक्षकों के लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की भी मांग की, ताकि शिक्षक अपने काम को और भी गंभीरता के साथ खुद को अपडेट रखकर कर सके। अपनी इन मांगों के साथ आवासीय शिक्षक संघ ने निर्वाचित कार्यकारिणी ने अपनी सक्रियता बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, ताकि लंबे समय से शिक्षकों की कमजोर हो चली आवाज को फिर बुलंद किया जा सके। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी एक्टिविटीज कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक ऐसा शो है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंपस में हुआ क्या खास, दिखाऊंगा आपको टिप्स और साथ ही आपको दिखाऊंगा कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया हमारे कैंपस की टिप्स का।
फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताई थी पढ़ाई में अच्छी आदत डालने की कुछ टिप्स, और आज मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कुछ और टिप्स जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में टिप्स। What to do and what not to do in exams। स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। पढ़ाई के समय जो आपने तय किया है इससे पहले ही हो सके तो संपूर्ण अथवा अधिकतर अध्ययन पूरा कर लें। पर्याप्त व्यायाम, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त नींद समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने टीचर के परीक्षा लेने की स्टाइल पर पैनी नजर रखिए। वह पढ़ाते समय किस प्रकार के प्रश्न करते हैं और वह उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखें, इस बारे में क्या बतलाते हैं का पूरा ध्यान रखें। अपनी संपूर्ण अध्ययन प्रणाली एवं उनकी गहनता जानकारी पर एक खोजी नजर डालिए। आत्मावलोकन करिए, फिर इसे अपने शिक्षक द्वारा दिए पाठ्यक्रम से एवं दूसरे साथियों से भी तुलना कीजिए। अपने प्राध्यापक के फोकस और शैली को अपने अध्ययन में जोड़ें। अगर शिक्षक किसी विशेष बिंदु, विशेष पॉलिसी, उपाय अथवा प्रतिवाद को विशेष रूप से बल देकर समझाते हैं तो इसे अपने परीक्षा प्रश्न के उत्तर में जरूर लिखें। ओपन बुक परीक्षा के लिए ऐसे अध्ययन करें जैसे आपको क्लोज बुक परीक्षा देनी है। परिभाषाएं एवं महत्वपूर्ण अंश को अच्छे से याद रखें, खासकर क्लोज बुक एग्जाम्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास परीक्षा दें और वह भी परीक्षा जैसे माहौल में। इसके बाद उत्तरों को सही से उत्तरों को जांच लें, अपने दोस्तों के उत्तरों से मिलाएं। अलग अलग तरीकों के अंतर्गत फ्लैश कार्ड एवं फ्लो चार्ट्स का उपयोग करें। समस्त विषयों को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जब भी पढ़ें तो सारी चीजों को पहले से इकट्ठा कर लें, जैसे कि पानी, घड़ी, पेन आदि। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर भी सही ढंग से काम कर रहा हो। जब परीक्षा दे रहे हो तो पहले सारे वो प्रश्न करें जो आपको अच्छी तरह से आते हो और उसके बाद कठिन सवालों को हल करें। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की टिप्स, और टिप्स के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वी हैव फिनिश्ड अवर न्यू सेगमेंट और अब वक्त है हमारे कैंपस की गॉसिप्स को जानने का कि कहाँ पर चल रही कौन सी गपशप। सो लेट्स टेक अ लुक। हे फ्रेंड्स, मुझे देखकर आप पहचानते हुए होंगे कि मैं किस लिए आया हूँ। सीधी सी बात है, मैं आपकी गॉसिप के लिए आया हूँ। धूप पड़ रही है पर उससे गॉसिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। आज मैं हूँ यहाँ पर एसएस कॉन्वेंट स्कूल में। तो आइए बात करते हैं बच्चों से, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। 3 पॉइंट्स मैं पूछूंगा फ्रेंड्स के बारे में जो उनके सबसे अच्छे लगते हैं, और 3 पॉइंट्स पूछूंगा नेगेटिव में कि वो कौन से उनके ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको पसंद नहीं आते। तो चलिए बात करते हैं किसी से, देखते हैं कौन सबसे पहला फ्रेंड आ रहा हमारा। हेलो, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा, तो आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हैं? जी, ये सब है। बेस्ट फ्रेंड कौन सी है बताओ? तो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। शुभी। उसे यहाँ बुला लो। आजा बेटा आजा। बेस्ट फ्रेंड कहाँ है दिशा की? चलिए पास में आ जाइए, गेम खेलने वाले हैं हम बस यहाँ पर। यहाँ पर एक गेम होने वाला, जल्दी जाइए, टाइम बहुत कम है हमारे पास, गर्मी पड़ रही है। तो आज का हमारा गेम ये है कि हम फ्रेंड्स से लड़ाई करवाने वाले हैं। आप अपने फ्रेंड के बारे में कोई भी ऐसे 3 पॉइंट बताइए जो आपको अच्छे नहीं लगते उसके। डरिए मत, बताइए कुछ मारेगी नहीं आपको, मैं बैठा हूँ अभी तो उसके बाद मार दूंगी। हाँ नहीं, बेस्ट फ्रेंड वो है, आप कैसे बताओगे? बीच में नहीं टोक रहे हो आप उसे, मतलब फिर बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ऑलमोस्ट क्लासेस बंक करती है, गुस्सा बहुत आता है और गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 3 प्लस पॉइंट इनके जो आपको अच्छे लगते हैं इसके बारे में? नेचर बहुत अच्छा है और हेल्पिंग है, वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती है। और इसके इनके बारे में कुछ 3 पॉइंट पहले प्लस में बताइए। चले आप पहले प्लस में बताऊँ? नेचर वाइज बहुत अच्छी है, हेल्प करती है। और लास्ट वाला बता दे। मतलब लास्ट वाला बता दे, पता ही नहीं, 3 पॉइंट नहीं पता उसके बारे में। बेस्ट फ्रेंड आप बोल रहे हो उसे, मतलब अच्छी है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? अच्छी नहीं है आप? पढ़ाई में बहुत अच्छी है। कोई और बता रहा है आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? झूठ बोल रहे हो आप। बेस्ट फ्रेंड आई नहीं स्कूल में। मतलब बेस्ट फ्रेंड है, टीवी पे आने झूठ बोल दिया आपने है? कोई बात नहीं सर। चलिए कोई नहीं, कि बात करते हैं किसी और से। जो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड कौन से, पहले मुझे ये बताइए। जो 2 बेस्ट फ्रेंड हो, लड़ाई करवा दूँ उनके बीच में मैं। आप क्या नाम है आपका? 1 सेकंड में ऊपर ही आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? उदित गुप्ता। उदित गुप्ता, आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर है?
अभिटेक चिंदानी। अभिटेक चंदानी। तो अपने फ्रेंड के बारे में कोई भी ऐसे 3 पॉइंट बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं उसके बारे में। वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है, पढ़ाई में भी बढ़िया है। मैंने 3 बोले थे, आप उससे आगे निकल गए। वॉलीबॉल स्पोर्ट्स एक ही लगता है बताने की खुशी में आप गिनती भूल गए। या और कोई ऐसे 3 नेगेटिव पॉइंट जो आपको अच्छे नहीं लगते, कि आपको परेशान करता है, आपको यहाँ पे कुछ हरकत करता है, बताइए उनके बारे में। दिन भर हरकतें करता रहता है, उछल कूद, शांति से बैठेगा नहीं, हर चीज़ में उंगली है, कहीं ना कहीं उंगली करता रहेगा। नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं जाएंगे हम, ऐसे भी नहीं जाएंगे, प्यार से बात करेंगे बिल्कुल। ऐसे भी नहीं कि नेगेटिव पॉइंट बोल दिया मैंने तो आप उसको चढ़ा रहे हो बिल्कुल ऊपर ही, सबको बेइज्जती कर रहे हो उसकी। चलिए आपने फ्रेंड के बारे में बताइए 3 पॉइंट। पहले बताएं प्लस में, बताओ। बहुत हेल्पिंग है, नेचर बढ़िया है, और जब भी काम के लिए बोलो हमेशा हेल्प के लिए तैयार है। अच्छा, हेल्प को पैसे देता है वो? पैसे नहीं देता, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ बात हो जाती है तो हेल्प करने के हाँ, लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, मनी प्रॉब्लम होती है ना? मनी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ वैसे हो जाता है अपना जो आजकल चल रहा है। ओ, वो तो पर्सनैलिटी देख के लग रहा है, फिजिकल। और 3 नेगेटिव पॉइंट इनके। वैसे इनका फिजिकल बढ़िया, आपको मारते तो होंगे ये, तो नेगेटिव पॉइंट तो वही होगा उसका। नेगेटिव पॉइंट देखो, भागने में बहुत स्लो है, यहाँ से घर तक जाना हो कल तक पहुँचे। मतलब भागने में कल पहुँचेंगे घर पे आज? क्या बोला, सही बात है? पहुँचा तो इसे मैं घर ही पहुँचाऊँगा। पहले इन्हें घर ही पहुँचाइए। और बताइए, एक तो 1 पॉइंट हो गया, और बताइए। और मारता बहुत है। मारता बहुत है किसको, आपके दोस्तों को? और बस एक बुरी है कि जब भी कुछ कह दो तो ऊपर बैठ जाता है। ऊपर बैठ जाता मतलब आपको मार देता है, खत्म। तो आइए बात करते हैं आज किसी और से। कोई लास्ट, कौन है यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? शुभी। सुरभि, अभी आपसे बात हुई थी ना, तो आपका तो हो गया, किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रबलीन। हाँ? प्रबलीन। आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर है? शुभी। सबकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब कोई नहीं आया तो ये सुरभि इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई? अरे नहीं है, सच्ची। सच्ची? चलिए पहले आपकी बेस्ट फ्रेंड ना, मैं बता चुकी हूँ एक बंदे के बारे में। इसके बारे में बताइए आप। 3 प्लस पॉइंट। पहले तू बता। नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो ना आप, तो बताओ। और वो पॉइंट सब बताएंगे सही है कि नहीं है इसके बारे में। बोलो। हाँ बताओ, 3 प्लस पॉइंट। जिसकी हेल्प की ज़रूरत होती है हमेशा हेल्प करती है। ओह गलत है यहाँ पर तो। और कुछ? बहुत लड़ती है, ये नेगेटिव पॉइंट। मतलब हेल्प करती है तो लड़ती भी है, मतलब दिखाती है कि मैंने हेल्प करी है इसलिए लड़ा रही है। और नेचर कुछ? बहुत अच्छा है, बस। ये तो क्या 3 पॉइंट मैंने बोला प्लस में, 3 बोला नेगेटिव में, तुमने 3 में खत्म कर दिया पूरा, गेम ही खत्म। बस इतना ही आता है मुझे, पता है। मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं हो आपकी? नहीं है। नहीं तो फिर कैसे? जरूरत क्या है, ऐसी है। वर्ड्स की ज़रूरत है, टीवी पे आ रहा है दिखाने के लिए, टाइप नहीं कर पा रहे। डिस्क्राइब करना चाहिए, बताओ। चलिए आप बताइए अपने फ्रेंड के बारे में 3 प्लस पॉइंट। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। यहाँ धूप पड़ रही है, वो भी अच्छी है। चलो धूप में खड़े हो जाओ, धूप पड़ रही है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और एक हो गया, नेचर बहुत अच्छा है, हेल्प करती है, और 2 हो गए, लड़ती है बहुत ज़्यादा। ये तो नेगेटिव में हो गया। पहले प्लस के 3 बताइए आप। 3 बता दिए? नहीं 2 हुए, बताइए। ओहो बस, और नहीं बता। बस और नहीं पता? ऋषा और पता है? टाइम पास करवा दे। टाइम पास। चलिए मैं यार गलत स्कूल में आऊँ, यहाँ पे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं किसी का, बस मैं अपना अकेला फ्रेंड हूँ बस यहाँ पर। ये तो फैक्ट बात है, कोई किसी के 3 पॉइंट नहीं बता पा रहा। चलो बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। फाल्गुनी मेहरा है इसमें मेरे साथ। आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? श्रद्धा उपाध्याय। श्वेता उपाध्याय। श्रद्धा उपाध्याय। हाँ जी। आप फ्रेंड कब से हैं? हम लोग हाँ 6-7 ईयर्स हो गए। तो आपको सब कुछ पता होगा उनके बारे में? जी सब कुछ पता है। इनके 7th में कितने मार्क्स आए थे? अब मैं इसके मार्क्स का मुझे क्या करना? आप लिखा सब कुछ पता है। सब कुछ नहीं पता आपका फंस गई हैं आप। 70-80 राउंड्स। राउंड का मतलब क्या होता है? आपने कहा सब कुछ पता। अरे एक बात बताओ, अब A1 A2 मिलते हैं ग्रेड्स, कौन सा सी में मार्क्स मिलते हैं हमारे? 7th में ग्रेड नहीं होती। नहीं ग्रेड्स ही होते हैं हमारे में, तब भी ग्रेड्स ही थे। कब से आगे? अब इतना भी याद रखो, फ्रेंड्स के बारे में याद रखो, पढ़ाई के बारे में याद रखो। वैसे जहाँ तक मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पर ग्रेड्स नहीं था उस टाइम पे। अब आपका पढ़े हुए कितना टाइम हो गया? और हम मुझे पढ़ा हुआ टाइम हुआ ही नहीं है। क्यों, आप कब से पढ़ने हुए हो? मैं तो नया भूल गया। अब क्या हुआ, अब आप कैसे भूल गए? क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इसलिए। हाँ तो हम भी नहीं तो हैं। हाँ तो 7th में ग्रेड कहाँ से आ गई आपकी? तो 3 साल पहले हम कौन सी क्लास में होंगे? 3 साल पहले आप होंगे 7th में। हाँ तो हमसे अभी आपने कौन सी क्लास की ग्रेड पूछी थी? 10th में ग्रेड आई है।
10th में ग्रेड आई है। अभी अभी FA भी नहीं हुए हैं। चलिए अपने फ्रेंड के बारे में 3 प्लस पॉइंट बताइए। 3 प्लस पॉइंट, बहुत हेल्पिंग है, बहुत केयरिंग है और बहुत लविंग है। ये क्या हो गया? ये तो 3 पॉइंट हुआ गए। चलिए 3 नेगेटिव पॉइंट। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट से ज़्यादा नहीं, सिर्फ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। तो गुस्से में आप क्या करती हैं? मारती हैं? नहीं, गुस्से में कुछ नहीं करती। मारती हैं? बिल्कुल नहीं मारती। गुस्सा आता है इसका मतलब कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं होता? नहीं, गुस्सा नहीं, वो से सब मेरी आंखों से पता चल जाता है मेरा क्या मूड है। आंखें काफ़ी डराने के लिए, सही बात है, डराने के लिए आंखें काफ़ी हैं। डर जाती हैं आप उनसे? नहीं, हम आपस में डर डरा के वहीं ख़त्म कर देते हैं ना बात को। एक मतलब मैटर करता गुस्सा किस बात का फिर? कोई तो मतलब लड़ते जाए हम एक दूसरे से। यही तो बात है गुस्से की। वो आपके लिए होगा, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये तो थी बहुत प्यारे दोस्त जो गुस्से में भी प्यार करते हैं आपस में। ऐसी मैं आता रहूँगा आपके लिए लेकर गॉसिप। देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेस ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। और अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद और इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आ गया है अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाने का, यानी कि वक्त आ चुका है हमारी जॉब्स के बारे में जानने का। तो फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज ने जॉब निकाली गई हैं जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। जो कैंडिडेट्स IAS, IPS या IFS जैसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना चाहते हैं वह इस एग्जाम में जरूर अपीयर कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 3 स्टेजेस में किया जाएगा, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। कैंडिडेट्स तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करके ही सिविल सर्विसेज की जॉब सिक्योर कर पाएंगे। आइए जानते हैं इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या नयापन लेकर आया है। इम्पोर्टेंट डेट्स, इस पर अप्लाई करने की ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 23 मई 2015 है और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जून 2015 है। प्रिलिमिनरी एग्जाम 23 अगस्त 2015 को कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी, इसमें एज 21 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। व्हाट्स न्यू इन 2015, UPSC ने सिविल सर्विसेज के पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर ही रहेगा, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% ही रहेंगे। पेपर 2 में पूछे गए इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के मार्क्स को कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम और इंडियन फर्स्ट सर्विस में से किसी एक को या दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 में 200 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स। सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट्स मेन एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाएं। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 पार्ट्स में सबमिट किया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। कैंडिडेट्स पहले पार्ट 1 में पूछी गई सभी डिटेल्स को फिल करें और स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सबमिट पर क्लिक कर दें। इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से डिपॉजिट की जा सकती है। ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से की जा सकती है। वहीं ऑनलाइन फीस कैंडिडेट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पार्ट 2 में कैंडिडेट्स को फ्री ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसे फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। एप्लीकेशन फीस, जनरल और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। फीमेल, SC, ST और PH कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको भी हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेस पसंद आया तो आप भी हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो में बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेस ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। धन्यवाद।